नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतवंत सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किए जाने वाला फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर व्हीकल इंश्योरेंस कंपलसरी है। आज हर एक व्यक्ति अपनी कार का, बाइक का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं क्योंकि ये यहाँ पर कंपलसरी है। बट जिस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, वो इंडिया में कंपलसरी नहीं है। दैट इज़ टर्म प्लान इंश्योरेंस, राइट। टर्म प्लान इंश्योरेंस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लोग अक्सर लाइफ इंश्योरेंस को लेना अवॉइड क्यों करते हैं। एक ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर चर्चा करने से भी लोग अक्सर बचते हैं लोग, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है दैट इज़ मिस सेलिंग। पास्ट के अंदर बहुत से लोगों के साथ मिस सेलिंग हुई है, गलत तरीके से उन्हें इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ बेची गई, बताया कुछ और गया, मिला कुछ और। तो एक लोगों का जो ट्रस्ट है लेवल वो बहुत कम है लाइफ इंश्योरेंस को लेके। मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर के अंदर कि लोगों को लगता है कि उन्हें किसी भी इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है या हमें इस तरह की ज़रूरत ही नहीं है, या लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू का पता ही नहीं है। तो ये कुछ रीज़न है। कई बार लोगों को लगता है कि हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, हमारे किसी काम नहीं आएगा, तो इसीलिए भी अक्सर लोग लाइफ इंश्योरेंस लेने से बचते हैं। बीमा क्या है? आज हर किसी व्यक्ति को पता है बीमा क्या है। हर कोई भी किसी भी तरह की दुर्घटना हो, किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग हो, किसी की डेथ हो, कार बाइक का एक्सीडेंट हो, किसी भी तरह का कभी भी कोई नुकसान हो किसी व्यक्ति का, तो जो सबसे पहले वर्डिंग यूज़ होती है तो वो पूछा जाता है, क्या बीमा था? बीमा करवा रखा था आपने? बीमे के बारे में पता बहुत कुछ है, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को थोड़ा-सा और क्लियरिफ़ाई करने की ज़रूरत है, वो हम देखते हैं। बेसिकली बीमा क्या होता है? बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पर्सन के बीच में और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि एक जो व्यक्ति है वो एक अमाउंट पे करेगा जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। एक छोटा-सा अमाउंट होता है वो पे करेगा और उसके बदले में कंपनी हो सकने वाले नुकसान की भरपाई करेगी। अगर कोई नुकसान होता है तो वो कंपनी उस रिस्क को कवर करेगी और फाइनेंशियल कंपनसेशन देगी। पैसे की जो भी भरपाई होगी वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी अगर वो दुर्घटना होती है तो, राइट? जैसे हम बात करें कार इंश्योरेंस के अंदर, तो अगर गाड़ी का भी इंश्योरेंस है और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या गाड़ी का किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो करती है। सिमिलरली टर्म प्लान इंश्योरेंस क्या है? टर्म प्लान इंश्योरेंस बेसिकली एक अर्निंग पर्सन का इंश्योरेंस होता है जो व्यक्ति आज के टाइम में पैसा अर्न कर रहा है। अगर किसी इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक छोटा सा अमाउंट पे किया जाता है जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योर करती है हमारे फाइनेंशियल लॉसेस को। अगर कमाने वाले व्यक्ति की टाइम से पहले अनटाइमली डेथ होती है, अचानक डेथ होती है, तो उस केस में जो टर्म इंश्योरेंस है उसका सबसे बड़ा रोल रहता है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी हमारी सारी की सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर लेती है, और जो भी उसके बदले में जो पैसा है, जो पैसे से खरीदी जा सकते पैसे की जो भरपाई है, जो आने वाले सालों में व्यक्ति ने पैसा अर्न करना था, वो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, राइट? अब क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं जब किसी फैमिली के अंदर कोई व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है, जिसके ऊपर सारा घर परिवार चल रहा है, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, अचानक डेथ हो जाए, जिसके लिए परिवार प्रिपेयर ना हो, तो उस फैमिली के ऊपर क्या-क्या बुरे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे खतरनाक इफ़ेक्ट होता है दैट इज़ इमोशनल स्ट्रेस। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी दूसरा व्यक्ति रिप्लेस नहीं कर सकता। एक बच्चे के लिए, बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स को, फादर मदर के लिए उनके बेटे को, हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ को, तो जो ये रिलेशन है उसे कभी भी हमें पैसे से पूरा नहीं कर सकते। बट ये इमोशनल स्ट्रेस और भी खतरनाक हो जाता है जब इमीडिएट फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। अक्सर जो हमारे घरों के खर्चे हैं, जो डेली का ग्रोसरी का खर्चा है, दवा पानी का खर्चा है, जो भी डेली के एक्सपेंसेस हैं, अगर कमाने वाला व्यक्ति अचानक चला जाए तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो घर चलाने भी लोगों के लिए अक्सर कई बार मुश्किल हो जाते हैं। डेब्ट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है फैमिली के ऊपर जब मेन अर्नर ना रहे। घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, तो अक्सर देखा जाता है कि बहुत बार कई फैमिलीज़ के अंदर जब मेन पर्सन चला जाता है तो उसके बाद लोगों के घर तक बिक जाते हैं, उनकी ईएमआईज़ नहीं जा पाती, उसी चक्कर में उनकी गाड़ियाँ बिक जाती हैं, या बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं वो भी वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है सस्ते स्कूलों के अंदर, राइट?
लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चों की स्टडी को लेके, उनकी मैरिजेस को लेके, जो भी प्लानिंग की होती है, क्योंकि जब कमाने वाला व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो जो उसने प्लानिंग कर रखी है तो उन प्लानिंग्स के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, राइट। टर्म प्लान इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, टर्म प्लान इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए किसी फैमिली को? टर्म प्लान इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है हमारी फैमिली के लिए, अगर समय से पहले अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है तो। क्योंकि टर्म प्लान इंश्योरेंस बेसिकली उसी व्यक्ति को ही मिल सकता है जो व्यक्ति आज के टाइम में एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। अगर वो व्यक्ति ना रहे तो उसने आने वाले सालों के अंदर जो पैसा कमाना था उसकी भरपाई करता है, दैट इज़ टर्म प्लान इंश्योरेंस, राइट। अगर कोई बच्चा, कोई हस्बैंड वाइफ या कोई लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स आपकी या आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड है तो आपको टर्म प्लान इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि टर्म प्लान इंश्योरेंस ही बेसिकली प्योर इंश्योरेंस प्लान होता है जिसके अंदर आपको सबसे कम कीमत के अंदर सबसे हाईएस्ट रिस्क कवर मिलता है। इसके अंदर आपको कुछ हज़ारों के अंदर रुपया पे करना होता है और आपका जो रिस्क कवर होता है वो करोड़ों में होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, राइट। तो लोगों का एक वो सिंपल सा क्वेश्चन आता है अक्सर जब भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, फील्ड में उनसे मिलते हैं, कि मैं टर्म प्लान इंश्योरेंस क्यों खरीदूं, मुझे क्या फ़ायदा? क्योंकि टर्म प्लान इंश्योरेंस के अंदर जो पैसा मिलता है वो परिवार को मिलता है। अगर मेरी डेथ होगी तो वो पैसा मेरी फैमिली को मिलेगा, तो मेरे तो किसी काम नहीं है टर्म प्लान इंश्योरेंस। तो मेरा अक्सर एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है हर उस व्यक्ति से जिसकी सोच ये रहती है, तो फिर आज आप काम क्यों कर रहे हैं? आज आप इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? आज इतनी सेविंग्स क्यों कर रहे हैं? अपनी प्रॉपर्टीज़ क्यों बना रहे हैं? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि टर्म प्लान इंश्योरेंस लेने से किसी व्यक्ति की उम्र ना तो बढ़ जाएगी ना उसकी उम्र कम होगी। टर्म प्लान इंश्योरेंस बेसिकली आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। टर्म प्लान इंश्योरेंस हमने सिर्फ इसीलिए लेना है ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। इन केस कोई मिस हैपनिंग होती है तो परिवार को संभालने के लिए 10-15 दिनों के लिए तो कोई भी व्यक्ति, हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल मिल आ जाएंगे, बट उसके बाद जो सारी लाइफ के खर्चे हैं, जो पैसा है, आप कौन सा व्यक्ति है जो आपके परिवार को आगे वो दे सकता है? एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, आप सोचें अपने आसपास कभी कहीं ना कहीं आपकी रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी व्यक्ति की कभी अनटाइमली डेथ हुई होगी। हम हमारा नियर एंड डियर ही मान के चलें, और वहाँ पर हमारे पास क्या हम उनके बच्चों को उनके घर खर्चे के लिए पैसा दे पाएंगे? दे सकते हैं। तो ये चीज़ हमें खुद की फैमिली के लिए भी सोचनी पड़ेगी कि टर्म प्लान इंश्योरेंस हमें किस लिए लेना चाहिए। उसका लेने का एक ही रीज़न है, ताकि हमारी फैमिली को जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनका सामना ना करना पड़े अगर कोई दुर्घटना होती है तो। हम ये नहीं कह रहे कि टर्म प्लान लेने से आपकी लाइफ बढ़ जाएगी या आपकी लाइफ कम हो जाएगी, और या हम चाहते हैं कि आपकी उम्र 100 साल हो, आप जिएं, अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करके जाएं। बट क्या पता किस व्यक्ति के साथ कब कैसे दुर्घटना हो जाए। अगर मैं खुद की बात करूं तो आज मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूं, बट अगर कोई दुर्घटना हो जाती है मेरे साथ तो मेरी फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा? उसी सोच, उसी चीज़ को जो बचने के लिए, उसी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए हमें टर्म प्लान की रिक्वायरमेंट है। जैसे आज हम देखते हैं कि सीट बेल्ट लगाने से या हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट रुक नहीं जाते, एक्सीडेंट हो सकते हैं, फिर भी हम सीट बेल्ट या हेलमेट लगा के चलते हैं ताकि एक हम अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। हम अपने मोबाइल के ऊपर चाहे वो 15-20 हज़ार रुपये का ही क्यों ना हो, हम उसके लिए भी ग्लास गार्ड परचेज़ करते हैं जिससे कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हमें मिले। सिमिलरली टर्म प्लान इंश्योरेंस भी सेम इसी तरीके से काम करेगा, जो हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए, पैसों की कमी से बचाने के लिए, इस तरह की दिक्कतों से बचाने के लिए हमें टर्म प्लान इंश्योरेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन मेरी फैमिली का क्या बनेगा, राइट? तो इसीलिए हमें टर्म प्लान लेना चाहिए। अब हम समझते हैं कि टर्म प्लान इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए, हमें कितना रिस्क कवर टर्म प्लान इंश्योरेंस के अंदर लेना चाहिए, कितना बीमा करवाना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा आपकी करंट इनकम के ऊपर। जितनी आपकी इनकम है उस इनकम को रिप्लेस कर सके जो अमाउंट, उतने अमाउंट का हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर हमारे ऊपर किसी तरह की कोई लाइबिलिटीज़ हैं, कोई कार लोन है, कोई होम लोन है, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी अदर लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी है, तो हमारे टर्म प्लान इंश्योरेंस का जो कवर है वो ज़्यादा होना चाहिए। रिस्क कवर कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो इसका एक बड़ा ही प्यारा थंब रूल है कि जितनी आपकी एनुअल इनकम है उसका कम से कम 20 गुना सम एश्योर्ड
20 गुना जो आपका रिस्क कवर है वो होना चाहिए टर्म प्लान के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति साल के 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो 20 गुना के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसका कम से कम जो रिस्क कवर है वो 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, राइट। क्या हर कोई व्यक्ति टर्म प्लान इंश्योरेंस बाय कर सकता है? द आंसर इज नो। हर वो व्यक्ति टर्म प्लान इंश्योरेंस बाय नहीं कर सकता। टर्म प्लान इंश्योरेंस सिर्फ वही व्यक्ति बाय कर सकता है जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है, राइट। तो क्या एलिजिबिलिटी है टर्म प्लान को बाय करने के लिए? अगर कोई व्यक्ति साल का 5 लाख रुपए या उससे ऊपर की इनकम ले रहा है और वो मिनिमम +2 पास है और वो मेडिकली फिट है, तभी वो 1 करोड़ रुपए के रिस्क कवर के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो व्यक्ति साल की 2.5 लाख रुपए जिसकी अर्निंग है और वो ग्रेजुएट हुए हैं और मेडिकली फिट है, तभी वो 50 लाख रुपए का रिस्क कवर ले सकता है। बहुत से फैक्टर हैं जो हमारे इंश्योरेंस के प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बढ़ता जाएगा। मेल और बात करें जेंडर वाइज, तो जो मेल हैं उनका रिस्क कवर हमेशा ही ज़्यादा रहता है और उनका जो प्रीमियम है वो भी कंपैरेटिवली एक फीमेल के हमेशा ज़्यादा आएगा। आपकी मेडिकल हिस्ट्री में अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपका टर्म प्लान इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा आएगा। आपकी करंट हेल्थ अगर आप बिल्कुल फिट हैं, प्रीमियम कम मिलेगा। किसी तरह के कोई हेल्थ इश्यूज हैं, बीपी है, शुगर है या कोई इस तरह की आने वाली संभावना है, तो आपका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा होगा। एक लाइफस्टाइल हैबिट्स की बात करें तो एक नॉन स्मोकर और एक नॉन ड्रिंकर का जो टर्म प्लान इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा वो कंपैरेटिवली कम होगा एक स्मोकर या ड्रिंकर के मुकाबले। आप कितने अमाउंट का रिस्क कवर ले रहे हैं और कितने टाइम के लिए आप रिस्क कवर ले रहे हैं, तो ये भी आपके प्रीमियम को अफेक्ट करेगा। एज की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है एज। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगी, आपकी एज बढ़ेगी, तो आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल 28 ईयर की एज के ऊपर जो प्रीमियम आएगा एक व्यक्ति का, अगर सेम पॉलिसी ले कोई 43 ईयर एज का व्यक्ति, तो उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल आएगा। और एक बार जो आपका प्रीमियम फिक्स हो गया, टर्म प्लान इंश्योरेंस की सबसे खासियत क्या रहती है कि जो प्रीमियम आपका एक बार फिक्स हो गया तो वही प्रीमियम थ्रू आउट द पॉलिसी आपका रहेगा, सेम रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। चाहे कोविड आए, चाहे कुछ भी आए, प्रीमियम आपका हमेशा सेम रहेगा। जितना आप डिले करेंगे इंश्योरेंस टर्म प्लान को लेने में, उतना ही आपका जो है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 25, 35 और 45 साल की एज के ऊपर अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति 25 ईयर्स की एज के ऊपर जो प्रीमियम पे करेगा और वही पॉलिसी सेम 1 करोड़ की अगर कोई व्यक्ति 35 ईयर की एज के ऊपर ले, तो उससे 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुना प्रीमियम पे करना पड़ेगा सेम पॉलिसी और सेम एज के लिए, राइट। और अगर 45 ईयर्स की एज के ऊपर वही व्यक्ति पॉलिसी ले, सेम पॉलिसी ले, तो उसे 3 गुना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितना हम जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना हमें प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। जितने आप हेल्दी होंगे, जितने आप यंगर होंगे, उतना आपको प्रीमियम कम पे करेंगे। और जो आज का आपका प्रीमियम है वो सबसे मिनिमम है, इससे कम नहीं होगा। डे बाई डे प्रीमियम आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। जल्दी स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा, कम प्रीमियम पे करेंगे, ज़्यादा लंबा टाइम के लिए हम इंश्योर रहेंगे और हमें टैक्स की सेविंग भी हम ज़्यादा कर पाएंगे। क्योंकि हर कुछ सालों के अंदर, हर 2-3 सालों के अंदर टर्म प्लान इंश्योरेंस के प्रीमियम रिवाइज होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। कोविड से पहले और कोविड के बाद 2 सालों के अंदर जो प्रीमियम का फ़र्क आया था वो लगभग 1.5 गुना प्रीमियम बढ़े हैं टर्म प्लान इंश्योरेंस के, राइट। तो आगे भी बढ़ सकते हैं, महंगाई कम हो नहीं रही, महंगाई डे बाई डे बढ़ ही रही है। तो टर्म प्लान इंश्योरेंस के प्रीमियम डे बाई डे बढ़ते ही जाएंगे। आपके पास बहुत से कारण हो सकते हैं टर्म प्लान इंश्योरेंस ना लेने के। हो सकता है पैसा ना हो सकता है कुछ और प्लानिंग कर रखी हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है टर्म प्लान इंश्योरेंस ना लेने का। लेकिन लेने का सिर्फ एक ही कारण है, दैट इज़ अपनों की परवाह करना। अगर हम अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए अगर हम बात करें, तो आज ही हमें टर्म प्लान के लिए जाना चाहिए। क्योंकि लाइफ में दुर्घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन दुर्घटना के बाद बीमा नहीं हो सकता। तो जब लोगों के साथ उनको लगता है भी किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग हुई है या कोई उनके चांसेस बन रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, तब लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और तब टर्म प्लान मोस्टली रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जब आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है तभी आप टर्म प्लान के लिए अप्लाई करें। इन फ्यूचर फिर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी तो आप टर्म प्लान बिल्कुल भी नहीं ले सकती है। क्योंकि यही इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है और सबसे कम प्रीमियम के अंदर अपनी फैमिली को सिक्योर करने का। तो